हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और उसका प्रेडिकेट होता है। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनमें अलग अलग जो है सब्जेक्ट होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनका अलग प्रेडिकेट होता है। दोनों इक्वल वैल्यू के होते हैं, लेकिन जो कंजक्टिव वर्ड्स होते हैं, जो कंजक्शंस होते हैं, उनके द्वारा उनको जोड़ा जाता है। उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो सेंटेंसेस भी ऐसे तरह के होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा तरह के सिंपल सेंटेंसेस को मिलाया जाता है तो उनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। एंड नाउ द टर्न ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग अगर देखें तो उसका मतलब होता है डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि वो जो सेंटेंस है उसमें एक तो हमारा होगा डिपेंडेंट क्लोज और एक होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लोज हमारे हो सकते हैं। और ये नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, इन तीनों क्लोजेस की तरह ही एक्ट करते हैं। एक जो हमारा, ये समझ लिए, एक सिंपल सेंटेंस शुरू में होगा जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। उसके बाद एक ज्वाइनिंग वर्ड जुड़ेगा, एक रिलेटिव वर्ड जिसको कहते हैं व्हाट, दैट, विच, वेयर, हाउ। इस तरह के वर्ड्स के बाद हम उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो या बिकॉज, रीजन के लिए। तो जितने भी एडवर्ब होते हैं ना, तो एडवर्ब उस तरह के ये लग जाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। निया एडमिटेड हर मिस्टेक। निया ने अपनी गलती स्वीकार की। वर्ब की फॉर्म कौन सी है, सेकंड है। तो चलिए चेंज करते हैं इसको। निया admitted that she had done mistake। यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो हमने क्या किया, निया ने एडमिट किया है। क्या एडमिट किया है, क्वेश्चन क्या लगता है कि क्या, क्योंकि यही तो बताता हमें क्लॉजेस होते हैं या इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम क्वेश्चन लगा के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही फर्क होता है। ठीक है, तो निया ने एडमिट किया दैट, क्या एडमिट किया कि शी हैड डन अ मिस्टेक, की उसने गलती की है। यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई बिलीव इन योर विजडम। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी में विश्वास है। तो आई बिलीव दैट यू आर वाइज। मुझे विश्वास है कि तुम बुद्धिमान हो। सेंटेंस का मतलब नहीं बदला, सेम टू सेम वही है, सिर्फ हमने क्या बना दिया है, इसका फॉर्म जो है हमने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, सेंसिबल बॉयज वर्क हार्ड। यहां पर अगर ध्यान दें तो बॉयज तो है, कैसे है, सेंसिबल है, यानी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो कैसे बनाएंगे, द बॉयज हु आर सेंसिबल वर्क हार्ड। बॉयज जो कि सेंसिबल होते हैं वो मेहनत करते हैं। तो सेंसिबल बॉयज की जगह हमने क्या लगा दिया, हु आर। नेक्स्ट, शी ट्राइड टू डू द डिफिकल्ट सम। उसने मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश की। तो शी ट्राइड टू डू द सम, किस सम को करने की कोशिश की, विच वॉज डिफिकल्ट। उस सम को करने की कोशिश की जो कि डिफिकल्ट था। अब इन वर्ड्स को ध्यान दीजिए कि यहां पर किसकी जगह कौन सा शब्द आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई नो माई बर्थ प्लेस। मैं अपना जन्म स्थान जानता हूं। आई नो वेयर
I was born. Where यानी जहां मेरा जन्म हुआ मैं उस जगह को जानता हूं. The helpless deserves our help. जो हेल्पलेस हैं उनको हमारी मदद की जरूरत है. तो कैसे बनाएंगे? The people who are helpless deserve our help. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. He is too weak, too slow to catch me. He is so slow that he cannot catch me. टू वाला बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि ये प्रेजेंट में है, इज अमार है या वॉज वर है. एंड द लास्ट इज वी हैव आवर सपर एट सनसेट. सपर होता है डिनर या रात का भोजन जिसको बोलते हैं हम. वी हैव आवर सपर एट सनसेट. तो इसको चेंज करेंगे. वी हैव आवर सपर व्हेन when sun sets. When the sun sets. तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो चलिए आप बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. She had got the job and I am glad it. उसे जॉब मिल गई और मैं बहुत खुश हूं. तो कैसे बनाएंगे? I am glad that, glad होता है खुश, happy. I am glad that he has got the job. बस इतना ही बनाना है. He has got the job. Next, she must work hard or we must work hard or we shall suffer. हम मेहनत करें या फिर हमें सफर करना पड़ेगा. तो कैसे बनाएंगे? Unless we work hard, we shall suffer. जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें सफर करना पड़ेगा, यानी परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा. Unless जो होता है वो अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है. नेक्स्ट, he was my neighbor, therefore I helped him. वो मेरा पड़ोसी था और इसीलिए मैंने उसकी मदद की. तो इसको बनाएंगे. I helped him as he was my neighbor. बीच में किस वर्ड से जोड़ा हमने? एज से. मैंने उसकी हेल्प की क्योंकि वो मेरा पड़ोसी था. नेक्स्ट, I lost a purse but I have found it. मैंने पर्स खोया लेकिन वापस इसको पा भी लिया. तो कैसे बनाएंगे? I found the purse that, या बीच में लगा सकते हैं, that I had lost. He passes for a scholar but he knows nothing. हालांकि वो एक स्कॉलरशिप उसने पास की है, स्कॉलरशिप उसने हासिल की है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता. मतलब फेक स्कॉलरशिप के बारे में ये बात हो रही है. तो इसको कैसे करेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? He, although he passes a scholar, passes for a scholar, yet he knows nothing. तो यहां देखिए हमने दो शब्दों को जोड़ा है, although और yet. although के साथ हमने क्या जोड़ दिया? yet जोड़ दिया है. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन गया. और अगर खाली yet होता तो वहां पर कौन सा बनता? हमारा कंपाउंड सेंटेंस. लेकिन although के साथ yet है तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट, I am ill so I cannot go to school. तो इसको बनाएंगे I cannot
go to school as I am ill. क्योंकि के लिए क्या आएगा? as आएगा. And the last is learn your lesson and you will pass. तुम अपना लेसन लर्न करो और तुम पास हो जाओगे. तो if you learn your lesson you will pass. ठीक है. तो ये थे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी जो कोशिश है या प्रयास है मैंने जो अपनी वीडियो में किया है समझाने का वो आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन है मेरे लिए देन प्लीज डू लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेशन. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और तो आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे किसी को जब समझ में ना आ रहा हो और एक छोटी सी मदद भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है. तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.